नमस्कार। आपका आखिरी चैप्टर रहा था प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्या है इसमें आपका? इससे पहले अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ आपको मैंने बताई थी। इधर अरब सागर है आपका, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आपको पता भी होगा ये, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। तो मैंने आपको अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियाँ बताई। आज पढ़ेंगे हम इसमें सॉरी कल मैंने आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों बताई, जिसका वायु प्रदेश 77% के अप्रोक्स जल जो है वो व्याप्त थी। ठीक है, जो पश्चिमी नदियां है जो पश्चिम में गिरती है, कहाँ से? ये देखिए, ये सह्याद्री है, हमारा पश्चिमी घाट है। ठीक है, इसे पश्चिमी पर्वत है। ये आपकी सतपुड़ा श्रेणी है, ये विंध्य है, ये अरावली पहाड़ी मैंने बताई थी आपको। ठीक है, इससे कुछ नदियां निकलती है, और इससे पहले कहाँ, अरावली से और राजस्थान में कुछ नदियां निकलती है। ठीक है, तो जो पश्चिम दिशा में गिरती है नदियां, आज हमें वो पढ़नी है। इसे अरब सागर बोलते हैं। उधर बंगाल खाड़ी, अरब सागर में जो अपना जल गिराती है, आज हमें वो नदियां पढ़नी है। कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। देखिए, इनमें कुछ नदियां ऐसी है जो, सपोज कीजिए, लूनी नदी राजस्थान में बहती है। ठीक है, ये ना तो अरब सागर में पहुंच पाती और ना ही खंबात की खाड़ी तक। ये सब यहाँ कच्छ का रण है, दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है लूनी। ठीक है, जब मैं आपको बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बताई। दूसरे नंबर आपकी कृष्णा बताई थी। वो थी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली, पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी हमारी नर्मदा है। सबसे बड़ी नर्मदा, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है, और हम पूरे प्रायद्वीपीय भारत की बात करें या फिर दक्षिण भारत की बात करें, तो उसमें मतलब दोनों तरफ की, बंगाली खाड़ी और अरब सागर, पूरे प्रायद्वीप भारत की बात करें, तो उसमें फर्स्ट नंबर पर आपकी गोदावरी है, दूसरे नंबर पर आपकी कृष्णा नदी है, और तीसरे नंबर पर आपकी नर्मदा होगी। ठीक है, नर्मदा के बाद चौथे नंबर पे आपकी, लिख लीजिए इसे आप एक शेर बाई लिख लीजिए, पूरे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आपकी पहले होगी गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, हाँ, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद आपकी नर्मदा होगी। ठीक, फर्स्ट नंबर पे गोदावरी, दूसरे पे कृष्णा, तीसरे पे नर्मदा, चौथे पे आपकी होगी ताप्ती, इसे तापी भी बोलते हैं, पांचवे आपकी होगी साबरमती। ये कुछ नदियां हैं आपकी प्रायद्वीपीय भारत की। सबसे बड़ी गोदावरी, दूसरे नंबर पर कृष्णा, तीसरे नंबर नर्मदा, चौथे पे तापी, पांचवे साबरमती। सवाल ये है, नर्मदा नदी जो है वो यहाँ से निकलती है। नर्मदा मैंने इससे पहले लेक्चर में बताई थी आपको कहाँ से निकलती है। सतपुड़ा श्रेणी है, राजपीपला, महादेव, मेकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी से निकलती है। तो यहाँ की नदियाँ मालवा पठारिया, ये आपका मध्यवर्ती आता है, मध्यवर्ती उच्च भूमि। यहाँ की सारी नदियाँ आपकी पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है बंगाली खाड़ी में। ठीक है, मात्र दो नदी ऐसी है, एक तापी और एक नर्मदा, जो पश्चिम दिशा में प्रवाहित। क्यों? क्योंकि इनका कगार बना हुआ है, भ्रंश घाटी बनी हुई है। ठीक है, जब इस पे आगे जब बात करेंगे, सबसे पहले उत्तर से लेके दक्षिण तक बात करते हैं बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। ठीक है, सबसे पहले लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी राजस्थान में बहती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत में, अरावली पर्वत गुजरात से लेके दिल्ली तक विस्तार है इसका। तो राजस्थान में अजमेर, राजस्थान में जो अजमेर है उसी के पास नाग पर्वत से निकलती है आपकी लूनी नदी।
अजमेर के पास नाग पर्वत है, वहां से आपकी लूनी नदी निकलेगी नाग पर्वत से और बहती हुई आपकी अरब सागर तक नहीं जाएगी, कच्छ के रंज में ही विलुप्त हो जाएगी, दलदल में विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, उसके नाम लिख लीजिए आप, वही पिछली बार की तरह हेडिंग डालिए, नदी, उसका उद्गम स्थल, कहाँ से वो निकली है। ठीक, तीसरे नंबर पे आप ले लीजिए सहायक नदियां, और चौथे पे लिखिए आप उसकी सहायक नदी के बाद आप लिखिए उसका वो किस राज्य में किस राज्य से होकर जाती है। ठीक है, अपवाहित प्रवाहित किस राज्य में। उसके बाद आप किलोमीटर भी लिख लीजिए कि कौन सी नदी का कितनी लंबाई किलोमीटर का हिसाब है। ठीक है, नेट पर सर्च कर लेना, कुछ नहीं मुझे पता है। ठीक है, तो देखिए लिखिए लूनी नदी की सहायक नदी, एक का नाम है सरस्वती, जवाई मिठड़ी, सरस्वती, जवाई मिठड़ी, ये 3-4 नदी है लूनी नदी की सहायक नदी। ठीक है, आपकी लूनी नदी हो गई। दूसरे नंबर पे आपकी आती है साबरमती। कौन सी है? साबरमती। साबरमती नदी की लंबाई क्या आपकी 320 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल क्या है? साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है आपकी? राजस्थान के मेवाड़ जिले से निकलती है। उदयपुर जिला, हाँ मेवाड़ की पहाड़ी, राजस्थान का उदयपुर जिला मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, जैसे ये आपकी लूनी नाग पर्वत से निकलती है, ऐसे ये मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती है। कितने जिले में जाती है? सॉरी से बात छिड़िए, मेवाड़ की पहाड़ी से, उदयपुर जिले से मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती है। और ये आपकी खंबात की खाड़ी, देखिए ये है आपकी कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ का रन है, कच्छ के रन वाली कच्छ की खाड़ी, ये आपका सौराष्ट्र है, काठियावाड़ वाला क्षेत्र, ये आपकी खंबात की खाड़ी, इसे आप बोलते हैं गोल्फ ऑफ खंबात, जो बड़ी खाड़ी होती है वे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये खंबात की खाड़ी। कितनी नदियां गिरती है खंबात की खाड़ी में आपकी आकर के? साबरमती, माही, नर्मदा और ये तापी, ये 4 नदियां आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, एकमात्र लूनी नदी है जो कि आपकी कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक, ये खाड़ी में नहीं जा पाती। आपको ये हाँ साबरमती, देखिए साबरमती अरब सागर में गिरने वाली तीसरे नंबर की नदी है। पहले नंबर की नदी दूसरी तापी, तीसरी साबरमती। ये उदयपुर जिले से, राजस्थान के उदयपुर जिले के मेवाड़ पहाड़ी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अहमदाबाद और गांधीनगर ये साबरमती नदी के किनारे है। यहाँ गुजरात पड़ता है ना, राजस्थान से निकलती है बात अलग है, गुजरात पड़ता है, गुजरात में अहमदाबाद और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये सब आपकी कहाँ पड़ती है? साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, तो ये आपकी लूनी साबरमती, लंबाई आपको मैंने इसकी बताई 320 किलोमीटर। ठीक है, खंबात की खाड़ी में विलुप्त होती है। तीसरे नंबर की आपकी है माही नदी। देखिए माही नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैंने पढ़ाई थी कर्क रेखा, ये थोड़ा ऐसे कर लीजिए इसे, ठीक ऐसे। शुरू में जब आप क्लास थी उसमें मैंने आपको पढ़ाई थी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर जाते हैं। कौन कौन से 8 राज्य है आपका? यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप। गुजरात है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, आप मैप में या एटलस में देख लीजिए कौन कौन से राज्य है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, जैसे कि ठीक है, ये थोड़ा ऊंची हो गई है, ये थोड़ा सारे सिस्टम यहाँ आना चाहा तो कर्क रेखा गुजार नहीं पाऊंगा। ये मैंने कर्क रेखा ऐसे गुजरती है ऐसे। ठीक है, ये एक्चुअल नहीं है, ये थोड़ा नीचे आना चाहिए, ऊपर बन गया है, आप कर लेना। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्य से। तो ये जो आपकी माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है ऐसे। सपोज कीजिए ये आपकी कर्क रेखा है,
निकलती कहाँ से है, निकलती कहाँ से है, अरावली, इसके बाद विंध्य पर्वत। ये आपकी माही नदी विंध्य पर्वत से निकलेगी, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलेगी, ठीक है। एमपी और गुजरात में एमपी और गुजरात दो राज्यों में ये प्रभावित होते हैं, ठीक है। विंध्याचल पर्वत से निकलती है और जो है ये कर्क रेखा को, एमपी से विंध्याचल पर्वत निकल कर्क रेखा ऐसे जाती है ऊपर को और फिर ऐसे गुजरात में निकल जाती है, ठीक है। कर्क रेखा दो बार काटती है, वो कौन सी नदी है आपकी, माही नदी। माही नदी के कुछ सहायक नदी है जिसके नाम लिखिए आप, सोम और खाजम जाखम। सोम जाखम, माही नदी की सहायक नदी सोम और जाखम, ठीक है। ये हुई आपकी धार जिले से निकलती है, सॉरी देखिए, जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के पास धार जिला, या धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत, वहां से निकलती है धार जिले से, और कर्क रेखा दो बार काटते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी आपकी है सोम और जोखिम। ये तो हो गई आपकी माही नदी। इसकी जो लंबाई है वो है 553 किलोमीटर, 553 किलोमीटर माही नदी, ठीक है। तीसरे नंबर की आपकी है नर्मदा। तीसरे नंबर की आपकी नर्मदा। देखिए नर्मदा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, क्यों, क्योंकि ये कहां से निकलती है, आपको सतपुड़ा श्रेणी देखी आपने, सतपुड़ा में राजपीपला, मेकाल, महादेव और मेकाल। जो मेकाल पहाड़ी है उस पे अमरकंटक की चोटी है, मेकाल पहाड़ी की अमरकंटक की चोटी से निकलती है आपकी नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी एक भ्रंश घाटी में बहती है, क्यों, क्योंकि हमेशा दो पर्वतों के बीच में अगर नदी बहेगी, जाहिर सी बात है ना इधर को जाएगी ना इधर को, सीधी जाएगी। तो इसने अपनी एक भ्रंश घाटी बना रखी है नर्मदा ने। ये यहाँ से निकल के अमरकंटक की चोटी से निकलती है और उसके बाद ये एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, तीन राज्य में, थोड़ी सी महाराष्ट्र में भी होती है। ये नर्मदा नदी आपकी तीन राज्य में प्रवाहित होगी, अमरकंटक चोटी से निकलेगी, तीन राज्य में प्रवाहित होते हुए ये आपकी खंबा की खाड़ी में गिर जाएगी। नर्मदा नदी की अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी, आपको दिख भी रही होगी, सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई सबसे अधिक है वो कौन सी है, नर्मदा, 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर ये आपकी नर्मदा है, ठीक है। नर्मदा नदी की सहायक नदी लिख लीजिए। एमपी किन राज्य में प्रवाहित होती है, एमपी में, महाराष्ट्र में और गुजरात में, तीन राज्य में प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके बाद आप लिख लीजिए इसकी सहायक नदी। देखिए इसकी सहायक नदी कितनी है, देखिए इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तवा। नर्मदा की एकमात्र जो सहायक नदी है वो है तवा। उसके बाद कुछ छोटी छोटी नदियां और भी है इसकी, लेकिन जो जरूरी है वो तवा आपको याद करना जरूरी है। तवा यानी कभी भी पूछ लेता है। उसके बाद आपकी बेडियार, हिरन और दूधी, दो तीन नदी ये है इसकी सहायक नदी, ठीक है। कौन कौन सी आपकी, बेडियार, हिरन, दूधी, तवा इसकी एक इम्पोर्टेंट नदी है, ठीक है। तवा भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। आपकी क्या हुआ, नर्मदा हो गई, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आपकी आएगी तापी, ठीक है। तापी कहाँ से निकलती है, ये भी आपकी तापी नदी भी आपकी ये क्या नाम है, सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। देखिए सतपुड़ा के उत्तर में आपकी
नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में आपकी नर्मदा प्रवाहित होती है, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बैतूल का पठार है, जहां से निकलती है आपकी तापी नदी, बैतूल जिला, ठीक। राजपीपला, राजपीपला, महादेव, मेकाल, मेकाल से आपकी अमरकंटक चोटी से नर्मदा निकली और महादेव पहाड़ी के नीचे बैतूल जिला के पास बैतूल का पठार है एक छोटा सा, यहीं यहाँ से आपकी तापी निकलेगी, तापी नदी यहाँ से निकलेगी बैतूल के पठार से या फिर बैतूल जिले से, ठीक है। पहाड़ी का नाम क्या है? महादेव पहाड़ी। इसी पर सबसे बड़ी एक धूपगढ़ चोटी भी है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से निकली है? बैतूल जिले से, ठीक है। और प्रवाहित होते हुए कहाँ पहुंच जाएगी? खंबात की खाड़ी में। इसकी लंबाई लिख लीजिए 724 किलोमीटर। उसके बाद ये दो पर्वत श्रेणियों का बीच, एक तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और इधर आपकी पड़ेगी दक्षिण में, ऐसे समझिए तापी नदी के उत्तर में आपकी सतपुड़ा श्रेणी पड़ती है, इसमें राजपीपला, महादेव और मेकाल है, ठीक है, पहाड़ी। तापी नदी के दक्षिण में आपकी अजंता पड़ती है, महाराष्ट्र में अजंता, और 2-4 पहाड़ी है, तो अजंता पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी की भ्रंश घाटी में कौन बहती है? आपकी तापी नदी। तापी नदी देखिए, दो नदी इंपॉर्टेंट है, अरब सागर में गिरने वाली दो नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और तापी। तो दोनों को आपको याद करना है। कैसे? नर्मदा कहाँ बहेगी? नर्मदा और तापी दोनों ही भ्रंश घाटी में बहती है, अपनी इन्होंने भ्रंश घाटी बना रखी है। नर्मदा की भ्रंश घाटी कहाँ है? जो नर्मदा बहती है उसके उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। विंध्य पर्वत और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में किसकी भ्रंश घाटी है? नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी और अजंता पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी और अजंता पर्वत के बीच में तापी भ्रंश घाटी है, तापी नदी बहती है, ठीक है। निकलती कहां से? मैंने बताया आपको, मुल्ताई, बैतूल के पठार या बैतूल जिले के पास मुल्ताई, मुल्ताई से निकलती है, इतनी इसकी लंबाई है। इसकी एक सहायक नदी है, इसका नाम है पूर्णा, पूर्णा इसकी सहायक नदी है तापी की। तो 3 नदी आपको इंपोर्टेंट होगी, नंबर 1 नर्मदा, नंबर 2 तापी और फिर साबरमती, ठीक है। खंबात की खाड़ी में ये गिरती है, ठीक है। यही इसका जो अरब सागर में गिरने वाली नदियों का जो सीन था, यहाँ तक ही था आपका इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपको कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो कि मैंने आपको बताया था, ये आपका मैंने बताया ये आपका क्या है? सह्याद्री पर्वत, ठीक है। तो इसके ये ऊंचा है, मैंने आपको बताया था इधर ऊंचा है, तो इधर की नदियां हमेशा क्या बनाती है? ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुखी, ऊंचे ऊंचे वाटरफॉल बनाती है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट गिरती है ऐसे। अगर ये पर्वत है, यहाँ से डायरेक्ट गिरती है नदियाँ और वाटरफॉल बनाती है, ठीक है। तो यहाँ से इधर से निकलेगी तो पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत के पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में और पश्चिमी घाट से वाली अरब सागर में गिरती है, ठीक है। एक बात और आपको क्या, तापी नदी पढ़ाई, सूरत, तापी नदी के किनारे सूरत बसा हुआ है, ठीक है। सूरत जो है वो तापी नदी के किनारे बसा है, ठीक है। और नर्मदा, नर्मदा में भी जबलपुर, एमपी में जबलपुर और धुआंधार वाटरफॉल इसके किनारे है, धुआंधार वाटरफॉल, ठीक है। तो 2 पटनिया में इसके बाद ये मांडवी, ज्वारी, छोटी छोटी नदियां हैं, तो मांडवी, ज्वारी, ये कहाँ है? आपकी गोवा, गोवा से निकलती है, पंजी तट पर है आपकी। ये कर्नाटक और गोवा 2 में बहती है। कितने प्रभावित होगी ये? कर्नाटक और गोवा, मांडवी, ज्वारी, गोवा में पंजी तट से निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी है
शरावती गंगा, शरावती शिमोगा जिले से निकलती है। शरावती कहाँ से निकलती है? शिमोगा जिले से शरावती। कर्नाटक है, कर्नाटक में आपका शिमोगा जिला पड़ेगा। कौन सा? शिमोगा जिला, वहां से आपकी शरावती निकलेगी। मैंने आपको अभी भी बताया ये ज्वार नदमुख नदी है सारी। ज्वार नदमुख मतलब वो बनाती है ये वाटरफॉल। कौन सा? शरावती नदी बनाती है आपकी गरसोता वाटरफॉल, गरसोता जोग वाटरफॉल। गरसोता कौन सा बता रही? जोग वाटरफॉल, ठीक है। यहाँ भी कौन सी में आती है? शरावती। शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और ज्वार नदी बनाती है और गरसोता वाटरफॉल, जोग वाटरफॉल बनाती है, ठीक है। गरसोता नाम का। तो देखिए सह्याद्री पर्वत से मतलब पश्चिमी घाट से निकलने वाली सारी नदियाँ जो अरब सागर में जल जाती है, सारी ज्वार नदमुख नदियाँ है, ठीक है। ज्वार नद एकदम गिरती है, ठीक है। वाटरफॉल बनते हैं कई सारे। उसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद आपकी ये सरस्वती से शरावती, फिर गंगावेली, पेरियार, भरतपुंजा। केरल की दो नदी है आपकी। गंगावेली कर्नाटक की है, कर्णावेली भी सीमा जिले के पास कर्नाटक से निकलती है। पेरियार और भरतपुंजा। पेरियार आपकी केरल की है और भरतपुंजा आपकी तमिलनाडु और केरल दो में प्रवेश करती है। ये आपकी सिर्फ केरल की आपकी पेरियार, भरतपुंजा केरल और तमिलनाडु दोनों में, ठीक है। आप इसे क्रम वाइज याद कर लीजिए। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुंजा। तो ये आपकी नदियों का चैप्टर हुआ खत्म। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इसके बाद आपका प्रायद्वीपीय भारत में नदी का चैप्टर खत्म होगा। मतलब प्रायद्वीपीय भारत की आपको सारी नदियाँ बता दी गई है। उत्तर भारत के मैदान की गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र और प्रायद्वीपीय भारत की सारी नदियाँ आपकी हो गई है, ठीक है। तो कल इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।